Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Himanshu Pandey. 20 दिसंबर 2023 को NCISM नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने एक गैजेट रिलीज किया, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। आज हम इसके सेकंड पार्ट में ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर AIPGT में गैजेट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हुए हैं। सो ये कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो AIPGT के रिगार्डिंग हैं अकॉर्डिंग टू द गैजेट। तो चलिए शुरू करते हैं। AIPGT ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट। सो पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट जो स्पेसिफाई किया गया एक्ट, इस पूरी PDF में एक्ट का मतलब NCISM का जो 2020 एक्ट है, ये उसके बारे में कहा जा रहा है। सो उसके बारे में आगे पढ़ने क्या दिया गया है। ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग, सो बेसिकली इस टेस्ट में क्या होगा, इसके लिए एप्टीट्यूड है और द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ द इंडियन सिस्टम। बेसिकली अगर आयुर्वेदा का है तो उसका अलग तरीका है, सिद्धा का है, सिद्धा का अलग तरीका है। तो जैसी पैथी है उस हिसाब से उसके टेस्ट होगा। ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट कब कराया जाएगा? इट इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर और डेट स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, बेसिकली NCISM फॉर दैट एकेडमिक ईयर। सो ये थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर सच एस BMS, BOMS, BSMS, सो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सो आपकी इंटर्नशिप 30 अप्रैल ऑफ द स्पेसिफाइड, और आपकी इंटर्नशिप 30 अप्रैल तक खत्म हो जानी चाहिए, और स्पेसिफाई द NCISM फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द टाइम टू टाइम एलिजिबिलिटी फॉर द। सो बेसिकली 30 अप्रैल तक इन जनरल खत्म हो जानी चाहिए। थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो NCISM पे डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया गया है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन द कैंडिडेट shall have enrolled as a registered medical practitioner। तो एट द टाइम, आपको एडमिशन के टाइम पर RMP होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में और नेशनल रजिस्टर्ड में, जिसके लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब सिक्स्थ पॉइंट, ऑल इंडिया PG एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट्स विल डिक्लेयर सेपरेटली फॉर द ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, एंड डेजिग्नेटेड रिजल्ट thus declared shall be valid for that academic। So basically उसका जो रिजल्ट होता है AIPGT का सिर्फ उसी एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड है। 8th point, the process of counseling of the admission to the postgraduate courses Ayurveda, Siddha, Unani shall as per the guidelines specify the commission from the time to time। तो टाइम टू टाइम इसके लिए गाइडलाइंस रिलीज कर दी जाएंगे। सो बेसिकली टेक्निकल कमेटी है AIPGT के रिगार्डिंग। चलिए हम शॉर्ट में देखते हैं क्या दिया गया इस PDF में। सो बेसिकली इसके बारे में ये बताया गया है कि जो एक्ट है NCISM 2020 के, ये उसमें मेंशन किया गया हुआ है AIPGT के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। कब होगा? हर साल के अप्रैल में इसका कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली NCISM के बारे में, और डिपेंड करते हैं NCISM जो डेट मेंशन करें। एलिजिबिलिटी क्या है AIPGT के एग्जाम के लिए? एलिजिबिलिटी है BMS, BOMS या BSMS कि इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 अप्रैल, और मतलब या तो फिर जो स्पेसिफाइड डेट की जाए NCISM के द्वारा, इन जनरल 30 अप्रैल तक आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जानी चाहिए। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, या तो स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में या नेशनल प्रैक्टिशनर की तरह। तो आपकी एलिजिबिलिटी ये दो चीज़ होनी चाहिए फॉर ऑल इंडिया आयुष PG एंट्रेंस टेस्ट के। एंड लास्ट, जो रिजल्ट होंगे वो सेपरेटली अनाउंस होंगे, और इसका जो रिजल्ट होता है वो वैलिड फॉर होता है 1 एकेडमिक ईयर ओनली। सो बेसिकली ये डिटेल्स हैं AIPGT एग्जाम की अकॉर्डिंग टू द गैजेट ऑफ 20 दिसंबर 2023। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।